2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए ने एक बड़ा फैसला लिया है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने कुछ टीवी एंकर्स का बहिष्कार किया। दरअसल विपक्षी गठबंधन ने 14 एंकरों की एक सूची जारी की है, जिसमें उन पत्रकारों के नाम शामिल किए गए हैं जिसके कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला इन तमाम आईएनडीआईए गठबंधन की पार्टियों ने लिया है। कुछ चैनल्स भी हैं इसमें और कुछ चैनल के सिर्फ एंकर हैं। जानकारी के मुताबिक आईएनडीआईए के समन्वय समिति की बैठक हुई थी और इसमें कुछ चैनल्स के न्यूज एंकर्स विपक्षी दलों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कहते हुए उनका बायकॉट किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन के समन्वय समिति ने मीडिया से संबंधित कार्य समूह के जो हैं उनके कुछ एंकर्स को अधिकृत किया है, जिनके शोज पर विपक्षी गठबंधन का कोई प्रतिनिधि अपना पक्ष रखने नहीं जाएगा। वहीं विपक्ष के इस फैसले पर कुछ पत्रकारों ने चिंता भी जाहिर की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्षी गठबंधन के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि पत्रकारों पर प्रतिबंध लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करता है। वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान पर। पत्रकारों के बहिष्कार के लिए विपक्षी गठबंधन के फैसले को सही ठहराते हुए कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि रोज शाम 5 बजे से कुछ चैनल्स पर नफरत की दुकानें सजाई जाती हैं। हम नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। बड़े भारी मन से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ एंकर्स के शोज और इवेंट्स में हम भागीदारी नहीं दिखाएंगे। हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां, फेक न्यूज से हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन समाज में नफरत नहीं फैलने देंगे। वहीं कांग्रेस की महासचिव केसी वेणुगोपाल भी कहते हैं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही कि कुछ पत्रकारों पर पक्षपात का जो आरोप लगता है वो सही है। उन्होंने लिखा कि पत्रकार अपनी आचार संहिता के खिलाफ जाने को मजबूर हो रहे हैं ताकि उनके मालिकों के व्यावसायिक और राजनीतिक हितों को पूरा किया जा सके। बार बार भारत के कॉरपोरेट स्वामित्व वाले मीडिया ने राहुल गांधी जी के इस शासन और उसके गुर्गों के लिए उनकी स्पष्ट और निडर विरोध के लिए अनुचित रूप से निशाना बनाया है। अब ईमानदार रिपोर्टर्स को राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पक्षपाती ट्रोल बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन कठिन समयों में साहस के लिए ईमानदार पत्रकारों की सराहना होनी चाहिए। सराहना की बात वो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के दिग्गज जिनमें से एक पीएम मोदी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, पूरी तरह से मोदी के धुन पर नाचते हैं। इस भ्रष्ट, विभाजनकारी और समझौता परस्त मीडिया के हिस्से को जनहित का दुश्मन पत्रकारिता के नेक पेशे और भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा माना जाना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी है। आपको बता दें कि दिल्ली में शरद पवार के आवास पर जो विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई थी, उसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई जिनमें कि ये रहा कि कुछ एंकर्स को सूचीबद्ध किया गया है और इन्हीं एंकर्स के शो में विपक्षी गठबंधन के नेता शामिल नहीं होंगे, अपना पक्ष नहीं रखेंगे। कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि विपक्षी गठबंधन द्वारा कुछ टीवी चैनल्स को भी पूरी तरह से बहिष्कृत किया गया है और कुछ चैनल के सिर्फ एंकर्स का बहिष्कार हुआ है। कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया ट्विटर, यानी जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दोपहर के बाद आईएनडीआईए मीडिया कमेटी की हुई बैठक में निम्नलिखित फैसले लिए गए हैं। उन्होंने इस टिप्पणी के साथ गठबंधन की तरफ से जारी बयान की कॉपी भी बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इसमें इंडिया मीडिया कमेटी का फैसला शीर्षक के नीचे लिखा है। 14 सितंबर की तारीख से जारी बयान में यह कहा गया है कि इंडिया समन्वय समिति की 13 सितंबर 2023 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक इंडिया में शामिल दल इन एंकर्स के शोज में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। पवन खेड़ा की यह पूरी पोस्ट है जो कि मैंने अभी आपको पढ़कर बताई। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के नेता अक्सर टीवी एंकर्स पर सत्ताधारी पार्टी के समर्थन का आरोप लगाते रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी भी कई बार सार्वजनिक तौर पर इसे लेकर तंज कर चुके हैं। दिल्ली में 13 सितंबर को शरद पवार के आवास पर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। बैठक में गठबंधन दलों ने सीटों का बंटवारा तय किया। जो प्रक्रिया है एक तरीके से वो शुरू हुई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी। आपको याद होगा, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत 28 विपक्षियों के नेता जो थे वो शामिल हुए थे। अब बहुत जल्द चौथी बैठक की भी चर्चा हो रही है। फिलहाल बैठक में, जो पिछली बैठक हुई थी, उस बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमिटियां आईएनडीआईए गठबंधन ने बनाई है। उसी कमिटी की यह बैठक थी जिसमें कि टीवी न्यूज और कुछ पत्रकारों को बायकॉट करने की बात कही गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी।
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।